बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग एक्सपर्ट। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी शवारमे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बच्चों और बड़ों को बहुत फेवरेट है, बहुत ही पसंद करते हैं और बहुत शौक से खाते हैं। हम बाज़ार से महंगे-महंगे शवारमे लेकर आते हैं और उसे हम घर पे आसानी के साथ साफ़-सुथरे तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक साफ़-सुथरा बाउल लिया है, जिसमें मैंने ये ब्रेस्ट का पीस लिया है चिकन का, जिसके मैंने बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेस कर लिए हैं। तकरीबन ये मेरा हाफ़ केजी के करीब चिकन है, ठीक है? बोनलेस चिकन आपने लेना है। इसके बिल्कुल छोटे-छोटे क्यूब्स कर लेंगे। इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डाली है, या आप कुटी हुई लाल मिर्च आपके पास अगर है तो आप वो डाल सकते हैं। तो चिली फ्लेक्स मैंने डाली है, उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें टिक्का मसाला डाला है। हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा-सा कम यानी 1/4 टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला है। इसके बाद मैं इसमें रेड चिली पाउडर डालूँगी, या हॉट सॉस अगर आपके पास है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास रेड चिली सॉस थी, मैंने वो 1 टेबलस्पून डाल दी है। उसके बाद मैं इसमें अब सोया सॉस डालूँगी, तकरीबन वो भी 1 टेबलस्पून मैं डालूँगी, ठीक है? साथ में मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाला है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका डाला है। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। इसी दौरान जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि उनको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ मुझे चिकन जो मैरिनेट किया हुआ था उसकी लुक इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसमें मैंने थोड़ा-सा फूड कलर डाला है, येलो फूड कलर, ताकि कुछ जो इसका कलर है वो खूबसूरत आए। चिकन के पीसेस येलो कलर में आए। आप शॉर्मे में देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के पीसेस होते हैं। और साथ में मैंने ये 2 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और 30 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर तमाम मसाले और सॉसेस वगैरह जज़्ब हो जाएँ। अब 30 मिनट के बाद मैं एक साफ-सा सॉसपैन लूँगी, उसमें मैं तकरीबन 2 बड़े टेबलस्पून जो है ऑयल डालूँगी। कुछ लोग यहाँ पे इसमें दही भी डालते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसमें 2 टेबलस्पून दही भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने दही नहीं डाला, मैंने सॉसेस वगैरह डाली हैं, तो अगर आपको वो पसंद है तो आप वो भी उससे भी चिकन अच्छा बनता है। इसके पीसेज़ इसीलिए छोटे कट किए थे ताकि जल्दी से गल भी जाए। तो ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में चिकन रेडी हो जाएगा। इसका अपना ही पानी निकल आएगा, इसको कवर करके हम रख देंगे 10 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम पर। ये आप देख सकते हैं चिकन ने पानी भी काफ़ी छोड़ा है, तो वो इसी पानी में खुद ही चिकन गल जाएगा। इसको अब हम चम्मच की मदद से इस तरह से चॉप करेंगे, ये आप देखें। इसी के चम्मच की मदद से ही इसको आप अ, इस तरह दबाएँगे तो ये खुद ही छोटे-छोटे पीसेज़ में हो जाएगा, क्योंकि अच्छे तरीके से गल चुका है। ये आप देख सकते हैं मैं इसी चम्मच की मदद से इसको तोड़ रही हूँ। ये सारा चिकन रेडी हो गया, मैं अब आपको इसको शवारमे में सारी सेटिंग करके बताती हूँ, ये देखें। ये शवारमे की जो वीटा ब्रेड होती है, ये मार्केट से बनी बनाई भी मिल जाती है। इसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर लेकर आऊँगी, ताकि आप लोग इसको भी आसानी से घर पे बना सकें और इसको सेव करके भी रख सकें। और ये जो सॉसेस हैं, ये भी मैंने घर पे बनाई हैं, ये होममेड सॉसेस हैं। इनकी भी रेसिपी मैं बहुत जल्द आपसे शेयर करूँगी। ये कुछ सैलेड मैंने काटा था, बंद गोभी है जिसमें बारीक-बारीक से मैंने खीरे काटे हैं। एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर भी लिया था, जिसके मैंने बीज रिमूव कर दिए थे और उसको भी बारीक-बारीक सा कट कर लिया था मैंने, और इसको 2 टेबलस्पून सिरका डालकर मैंने डिप करके 10 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि सारा सैलेड जो है अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। सैलेड भी लगा दिया, उसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा वो चिकन जो हमने रेडी किया था, वो भी साथ में ऊपर लगा दिया है, और अब बटर पेपर के साथ इसको मैं रोल कर लूँगी। ये देखें इस तरीके से इसको मैं पकड़ूँगी और इसको ऐसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके बटर पेपर को, और इसको रोल बना लूँगी। ये आप देख सकते हैं, आप साफ़-सुथरा सा घर पे आप शौरमा बनाएँ, बच्चों को दें, बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दें, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।